अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है, मगर इस पर गुफ्तगू करने से कबल बात करेंगे मुल्की सियासत पर। शिबली फराज, उमर अयूब समेत तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के वारंट गिरफ्तारी, नाअहल होने वाले रहनुमाओं की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल, तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमाओं पर सियासी ऐवानों के दरवाजे बंद, इमरान खान की रिहाई के लिए चलाए जाने वाली दोनों तहरीक का हासिल वसूल भी सिफर। तहरीक इंसाफ के पास सियासी बका की जंग का वाहिद रास्ता माफी बताया जा रहा है। यह वही रास्ता है कि जो तहरीक इंसाफ को सानह नौमे के चंद महीनों बाद भी दिखाया गया था और आज भी दिखाया जा रहा है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने सेनेट में आजम स्वाति और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई को नामजद कर दिया है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इमरान खान ने पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर के हवाले से 5 नाम मांगे हैं कि जिनमें एक का फैसला होगा। खान साहब ने ज़िमनी इंतखाबात का मामला पार्टी की जो सियासी कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, उस पर छोड़ा है। आज शाम इजलास है पॉलिटिकल कमेटी का, उसमें फैसला होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए खान साहब ने महमूद खान अचकजई साहब को नामजद किया है, सेनेट में आजम स्वाति साहब को। पंजाब असम्बली के लिए उन्होंने 5 नाम मांगे हैं, जिनमें से एक का वो फैसला करेंगे। महमूद खान अचकजई अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के सरबराह हैं, मगर महमूद खान अचकजई बराह रास्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं। तहरीक इंसाफ की सियासी बका की जंग में एक आजमाइश ये भी है कि जमात की सफ़ों में इख्तलाफ और एतमाद का शदीद फुकदान जारी है, और यह अदम एतमाद इतना शदीद है कि इमरान खान अपोजिशन लीडर के लिए शायद जमात को नज़रअंदाज करने में ही बेहतरी जान रहे हैं। तहम महमूद खान अचकजई का यह मौक़िफ़ रहा है कि 9 मई के केसेस को बुनियाद बनाकर दहशतगर्दी के नाम पर पार्लियामेंटेरियंस को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। महमूद खान अचकजई बारहा मुतालबा कर चुके हैं कि इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाए। गली गली में शोर है, ये हुकूमत चोर है। गली गली में शोर है, यह हुकूमत चोर है। आमरीत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद। मगर तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने GHQ हमला समेत 9 मई के 12 मुकदमात की समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी कर दी है, जबकि फैसलाबाद अदालत से सजा याफ्ता 14 मुजरिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए आइंदा तारीख पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। फैसलाबाद अदालत से सजा याफ्ता 14 मुजरिमान के वकला ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर की, जो अदालत ने इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दी कि इन्हें सजा हो चुकी है, हाजिरी की माफी नहीं दी जा सकती, इन्हें पहले सरेंडर करना होगा। इन 14 मुलजिमान में उमर अयूब खान, शिबली फराज, शेख राशिद शफीक, जरताज गुल, कवल शौजब, अहमद चट्टा और राय हसन नवाज शामिल हैं। जबकि आज ही पेशावर हाई कोर्ट ने नए अपोजिशन लीडर्स की तकर्री ना करने के हुक्म इम्तना में तौसी कर दी है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने गुज़िश्ता समात पर स्टे ऑर्डर जारी किया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सजा मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत शिबली फराज को भी नाअहल कर दिया था, मगर पेशावर हाई कोर्ट ने मजीद कार्रवाई से रोक दिया था। वाज़ेह रहे कि स्टे ऑर्डर के बावजूद भी इमरान खान अगले अपोजिशन लीडर्स नामजद कर चुके हैं। आज ही चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की 8 जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत की। बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस शफी सिद्दीकी भी शामिल थे। दौरान समाअत मुआविन वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि प्रोसिक्यूटर फूड पॉइजनिंग के बायस आज अदालत में पेश नहीं हो सके, केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि समाअत कल रखी जाएगी और कल सूरत हाल देखकर आगे का फैसला करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की जमानत गुज़िश्ता साल नवंबर में खारिज की थी। ये मुकदमा 6 माह तक हाई कोर्ट में जेरे समाअत रहा, जहां 16 समातें हुई और इस दौरान 8 मुख्तलिफ इस्तगासा प्रोसिक्यूटर्स तब्दील किए गए। इस्तगासा ने बार बार इल्तवा की दरख्वास्तें देकर कार्रवाई को तूल दिया। यूं जमानत का केस 4 बार मुलतवी हो चुका है। आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत तवील इल्तवा नहीं देगी, तहम सबसे पहले इस्तगासा के दलाइल सुने जाएंगे। इस्तगासा को यह वजाहत देना होगी कि लाहौर हाई कोर्ट का जमानत खारिज करने का फैसला कैसे बरकरार रह सकता है। इन्हें इस थ्रेश होल्ड से गुजरना पड़ेगा। सलमान सफदर ने अदालत से गुजारिश की कि इमरान खान के अहले खाना को भी बात करने की इजाजत दी जाए। वो कमरा अदालत में मौजूद हैं, तहम चीफ जस्टिस ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि अदालत सिर्फ वकील को ही सुनेगी, फैमिली मेंबरान को बात करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ की सियासी बका से मंसूब नाजरीन माफी का मामला एक बार फिर जेरे बहस है। आज पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर का यह कहना था कि 9 में एक गलती थी, हम फरिश्ते तो हैं नहीं, 9 में
कि हम सब ने मजम्मत की। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। हम फरिश्ते नहीं थे, हमसे गलतियां हुई होगी, 9 में गलत था, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी ना हो। इसको खान साहब ने कंडेम किया, हम सब ने कंडेम किया। हमारी सिर्फ इस्तदा इतनी थी कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करो, कानून के मुताबिक ट्रायल करो। अब बस होना चाहिए, कोई कॉमन सेंस प्रिवेल करना चाहिए, कोई इंसाफ होना चाहिए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने ही चेयरमैन के खिलाफ ये वजाहत दे दी गई। बैरिस्टर गौहर अली खान के जिन बयानात को मीडिया में पार्टी के मौकफ के तौर पर पेश किया जा रहा है, वो दरअसल हकायक के बरअक्स और तोड़ मड़ोड़ कर पेश किए गए हैं। ये बात वाज़ेह की जाती है कि पार्टी की जानिब से किसी किस्म का सरकारी बयान या माजरतनामा जारी नहीं किया गया। PTI का मौकफ आज भी वही है कि जो चेयरमैन इमरान खान ने हमेशा पेश किया है। हम ये बावर कराना चाहते हैं कि जो तासुर दिया जा रहा है कि पार्टी ने किसी किस्म की माजरत की है या किसी दबाव के तहत ये कदम उठाया है, ये सरासर गलत और गुमराह कुन है। तहरीक इंसाफ ने ना ऐसा कोई कदम उठाया है और ना ही ऐसा कोई इरादा रखती है। इससे पहले अलीमा खानम भी ये कह चुकी हैं कि माफी वो मांगे जिन्होंने जुल्म किया। इमरान खान का दो टोक मौकफ है, इमरान खान माफी नहीं मांगे। इमरान खान साहब तक ये मैसेज पहुंचाएंगे जो बाहर सूरत हाल है, यही माफी शाफी मांगे और रास्ता बनाए। माफी वो मांगे जिन्होंने ये किया है। इनको मसला ये हो रहा है, माफी क्यों मंगवा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। आप कोर्ट्स में जाएं, CCTV फुटेज दें और इंसाफ दें। किस चीज़ की माफ़ी मांगी और किससे मांगी? देखिए, माफ़ी तो हम खुदा ताला से मांगते हैं ना। खान साहब को जिस हवाले से एक तरह से मुलजिम बनाया गया है वो साजिश का इल्ज़ाम है। साजिश की क्या गवाही, क्या सबूत सामने आया है? उन दो मुलाजमीन की गवाही की बुनियाद पे आप इतने लोगों को, इतने पार्लियामेंटेरियंस को 10-10 साल सजाएं दे रहे हैं, उनकी जायदादें जो हैं जब्त कर रहे हैं। तो ऐसा तो अंग्रेज़ ने भी अपने तारीख तरीन दौर में नहीं किया। तहरीक इंसाफ का दरीना मुतालबा 9 मई का शफाफ ट्रायल है। तहरीक इंसाफ 9 मई की मजम्मत कर चुकी है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? किस नौयत की माजरत जो है वो काबिल कबूल होगी, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि 9 में एक गलती है, गलती की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्यों तहरीक इंसाफ बारहा अब 9 मई की मजम्मत कर रही है? बैरिस्टर गौहर ने की, आज बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हम फरिश्ते हैं नहीं, 9 में एक गलती थी जिसकी हम सब ने मजम्मत की है। नहीं, देखें, वो कहते हैं ना कि बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते। मामला ये है कि 9 मई के फ़ौरन बाद चाहिए ये था कि PTI जो है वो इसकी भरपूर तरीके से और बड़ा वाज़ेह तरीके से जो है वो उसकी मजम्मत करती और उन लोगों के साथ अजहार लातल्लकी करती जिन लोगों ने जो है वो ये वाक़या, इंसिडेंट या जुर्म जो है वो किया था। लेकिन PTI ने फौरी तौर पे जो मौक़िफ़ अपनाया, उन्होंने कहा कि जी, पहले तो कहा कि ये ठीक हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए था, आपको पहले कहा गया था कि आप ये काम ना करें, आपको ये बताया गया था कि अगर आपने इमरान खान को हाथ लगाया तो फिर यही होगा।